हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। यदि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ना है तो आप पिछले लेक्चर पे जाइए और वो पूरा लेक्चर देखिए। 5 प्रकार की स्टेटमेंट होती हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। एक एक चीज बड़ी बारीकी से आपको समझ आनी चाहिए, वरना आपको आगे जाकर के प्रॉब्लम्स आएगी प्रोग्रामिंग में। तो अपने जड़ से खत्म करते हैं इस चीज को, एक एक चीज बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, अपने पढ़ेंगे वाइल लूप, जिसको प्रीफिक्स लूप कह देते हैं, और डू वाइल को पोस्ट फिक्स लूप कह देते हैं। दोनों में फर्क है। वाइल और डू वाइल, वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी। लेकिन डू वाइल में पहले स्टेटमेंट प्रिंट होती है और लास्ट में कंडीशन चेक होती है, वो कहलाती है डू वाइल। या फॉर एग्जाम्पल मैं थाने एक छोटो सा एग्जाम्पल दूं, हो उसका तरह पसंद आवे ना आवे, कि मान लीजिए वाइल डू वाइल को समझना है तो आपके फीस स्ट्रक्चर्स को आपको समझना पड़ेगा। मान लो मैं आते थाने पूछूं कि भाई जी फीस लेके आए हो, टेबल कौन लेके आए हो, तो भाई चाल, यानी पहले कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, पहले आपने क्लास लगा ली, मैंने जाते जाते पूछा कि आप क्या फीस लेके आए हो, थे गर्दन हला दी कौन ले गया, तो कालू ना आई हो। तो कहने का मतलब है कि उसमें लास्ट में कंडीशन चेक हो रही है, लेकिन इसमें पहले चेक हो रही है। पर दोनों में एक फर्क है कि आपने एक बार तो क्लास लगा ली, लास्ट में कंडीशन चेक हुई तो आपने एक बार तो क्लास लगा ली। उसी प्रकार से वाइल में यदि पहली बार कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि एक बार स्टेटमेंट प्रिंट होगी ही होगी, चाहे पहली बार ही कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, क्योंकि कंडीशन इसमें क्या होती है, लास्ट में चेक होती है। देखिए प्रोग्राम के जरिए हम देखते हैं। सबसे पहले वही सेम हैश इंक्लूड istem.h conio.h वॉइड में मैंने एक वेरिएबल लिया i, जिसकी वैल्यू ली 1। मैंने लूप लगाया वाइल लूप में। वाइल लूप का सिंटैक्स कैसे होता है, जैसे कि वाइल यहां पर आती है आपकी कंडीशन, और ऐसे आपका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज, इसमें आती है स्टेटमेंट्स। जैसे मैंने i की वैल्यू ली है 1, मैं यहां आया, क्या 1 छोटा है या बराबर है 10 के, कंडीशन क्या हुई, ट्रू। अंदर आया सी आउट i की वैल्यू, अब i की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1 डिस्प्ले। i की वैल्यू हुई प्लस प्लस, आपको मैंने बताया था प्लस प्लस का काम क्या होता है, एक वैल्यू बढ़ाना, इंक्रीज करना। अब i की वैल्यू 1 थी, प्लस प्लस हुई कितनी होगी 2, यहां से गए ऊपर, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज ट्रू। अंदर आया i की वैल्यू फिर प्रिंट हुई 2, प्लस प्लस 3, फिर ऊपर गए 3 लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज ट्रू। आपका फिर अंदर आया, कंडीशन प्रिंट हुई 3। आपकी इसी तरीके से आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होती रहेगी 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए i की वैल्यू 10 आपकी यहां पर डिस्प्ले हुई, उसके बाद i की वैल्यू प्लस प्लस हुई, बताइए कितनी हुई 11। ऊपर गए, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10, नो कंडीशन फॉल्स, तो सीधा बाहर, यानी आपका लूप क्या हो चुका है, आपका एग्जिट हो चुका है, आप बाहर आ चुके हैं। यानी इसमें पहले कंडीशन, यहां देखो पहले कंडीशन चेक हो रही है, फिर स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। यदि मान लीजिए स्टार्टिंग के केस में ही i की वैल्यू क्या होती, 11 होती, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10, नो, तो पहली बार में नहीं चलती, यानी कुछ भी प्रिंट नहीं होता। लेकिन डू वाइल में देखिए, यहां पर सेम, पहले i की वैल्यू क्या है 1 है, कोई कंडीशन चेक करने वाला नहीं है, खाला जी को पढ़ो, सीधा अंदर, है ना, सीधे अंदर आए, आते i की वैल्यू डिस्प्ले हुई 1, i की वैल्यू प्लस प्लस हुई 2। अब मैंने जाते जाते लास्ट में चेक किया, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो दोबारा चलेगा, i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2 प्लस प्लस 3, फिर 3 लेस देन इक्वल टू 10, फिर दोबारा चलेगा, ऊपर जाएगा, i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3 प्लस प्लस 4, ये ऐसे चेक करता रहेगा, वही सेम 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए यहां पर i की वैल्यू 10 डिस्प्ले हो गई। अब आपकी i की वैल्यू क्या हुई, प्लस प्लस 11, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10, नो, तो दोबारा ऊपर ही नहीं जाएगा, यहीं से सीधा एग्जिट। मान लीजिए आपके i की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 11, तो यहां आएगा, क्या कोई चेक करने वाला है, कोई नहीं है। i की वैल्यू पहले प्रिंट हुई 11, प्लस हो गया कितना 12,
क्या 12 लेस देन इक्वल टू 10? नो, तो दोबारा नहीं चलेगी, लेकिन एक बार तो चलेगी ही चलेगी। दैट इज ए डू व्हाइल लूप। एमसीक्यू क्वेश्चंस में कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा लूप है जो पहली बार कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, डू व्हाइल लूप। तभी तो इसको पोस्ट फिक्स लूप कहा जाता है। और व्हाइल को क्या कहा जाता है? प्रीफिक्स, जिसमें पहले कंडीशन चेक होती है, प्रीफिक्स जिसमें लास्ट में कंडीशन चेक होती है, पोस्ट फिक्स। ओके, अब अपने पढ़ने जा रहे हैं तीसरा फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है कि उन्होंने ऐसा सोचा कि क्या आप देखो इनिशियलाइजेशन अलग करो, कंडीशन अलग जगह पर दो, आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग जगह पर किया, क्या हम तीनों को एक ही ब्लॉक में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला फॉर लूप, और क्या किया, देखो आपकी इनिशियलाइजेशन यहां हो रही है, कंडीशन आपकी यहां दी जा रही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहां दिया जा रहा है, तीनों आपकी चीजें क्या है, अलग अलग जगह पर की जा रही है। तो ये तीनों ही काम एक ही ब्लॉक में कर दिए, वो कहलाता है फॉर लूप। क्या कहलाता है? लेकिन याद रखिए फॉर लूप के कंसेप्ट को कि वो रन कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान से कैसे रन होता है, पहले मैं आपको अच्छे तरीके से इसको ड्राई रन करके दिखाता हूं। आई की वैल्यू क्या है? 1। एक नंबर स्टेप आप यहां आएंगे, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन इज ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो आपका 2 नंबर स्टेप रहेगा ये। यदि कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स है तो हमारा लूप क्या हो जाएगा? एग्जिट। लेकिन याद रखिएगा आपका अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, आई की वैल्यू डिस्प्ले होगी 1, यहां से फिर यहां पर जाएगा, ये है 3 नंबर स्टेप। बताइए आपके आई की वैल्यू क्या थी? 1, प्लस प्लस हुई कितनी होगी? 2, फिर यहां से यहां पर आएंगे, दैट इज ए स्टेप नंबर 4। आपका 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस, फिर अंदर आएगा, आई की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 2, फिर ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू क्या होगी? प्लस प्लस 3, फिर यहां पर आएगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10, यस, अंदर आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लास्ट बार आई की वैल्यू क्या प्रिंट हुई? 10, ऊपर गए, आई की वैल्यू प्लस प्लस कितनी होगी? 11। क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10? नो, कंडीशन फॉल्स, एग्जिट। लेकिन याद रखिए आपने एक बड़ी गजब चीज नोट की होगी, अगर इनिशियलाइजेशन से एक बार आपने कंडीशन पे जंप कर दिया तो ये एक अभिमन्यु वाला वो चक्रव्यूह है जिसमें से जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक आप इसमें से नहीं निकल सकते। कैसे? आपने इनिशियलाइजेशन से कंडीशन पे छलांग लगाई, आपकी कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट, इन तीनों के बीच में आप चलते रहेंगे, इसी गुम्मर गली में फंस के रह जाएंगे। जैसे कंडीशन फॉल्स आप बाहर एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन कभी भी वापस इनिशियलाइजेशन पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हैं तो उसमें कैसे आपका सिंटैक्स और फॉर्मेट अप्लाई होता है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के जरिए बताऊंगा। व्हाट इज नेस्टेड फॉर लूप, जिसमें रो एंड कॉलम्स दोनों को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास होता है नेस्टेड फॉर लूप, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के जरिए पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।